सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कब किया गया था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन 26 जुलाई 1947 को किया गया था। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? तो 299 सदस्य हो गए थे भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में। संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो VN राव जी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी आदि शब्दों को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां भाग है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। प्रथम लिखित संविधान कौन से देश का है? तो अमेरिका का संविधान प्रथम लिखित विश्व का सबसे छोटा संविधान, सिर्फ 7 आर्टिकल है। अमेरिका इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलती है? तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना की शक्ति दी गई है। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोवा पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बना? तो 56 नंबर का यानी कि 56वां संविधान संशोधन था, उसके अंतर्गत गोवा जो है पूर्ण स्वतंत्र राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा कब मिला? 1991 में दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा मिला। संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? तो संविधान की संप्रभुता जनता में निहित है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? तो भारतीय संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। भारत में संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो भारत में संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य जो हैं रूस के संविधान से लिए गए हैं। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, किस राज्य से ये रिलेट करते थे? किस राज्य का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने? तो पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व किया था। भारत के संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था? तो भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को
पारित हुआ था। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा सुनिश्चित करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो समादेश, जिसको रिट कहते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दी थी। मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? तो मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को सौंपी गई है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। वह कौन सी रिट है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो वह परमादेश कहलाएगा, जिसको किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध जो है संसद लगा सकती है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो राज्य सरकार पर निर्भर करता है ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो राज्य में राष्ट्रपति का शासन मतलब राज्य में राज्यपाल के शासन से है। राष्ट्रपति राज्य में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान में कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? तो भारतीय संविधान राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर कार्यकाल पूरा होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रक और पर्यवेक्षक कौन करता है? तो संसद इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रक और पर्यवेक्षक जो है संसद करती है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो संसद सत्र के शुरू होने पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना, यह अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है।